तूफ़ान नूह के बाद अल्लाह ताला ने सरज़मीन अरब पर कौम आद को पैदा फरमाया, जो क़ुव्वत, हुस्न और शान में अपनी मिसाल आप थी। उनके जिस्म नहायत मजबूत, कद नहायत लंबे और शख्सियत में सख्त गुरूर था। मालो दौलत, ऐश व आराम और हर किस्म की नेमत उन्हें फरावानी से मिली हुई थी, और कुरान ने बयान किया कि उन जैसी कौम किसी और मुल्क में पैदा नहीं की गई। ये लोग अजीम शहर इराम ज़ातुल अमाद में रहते थे, जहाँ बुलंद सुतून, शानदार महल, बहते हुए चश्मे, नहरें और सरसब्ज बाग उनकी तरक्की और कुव्वत की निशानी थे। अपनी ताकत पर इतना फ़ख्र था कि अल्लाह को भूलकर बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। इनका बादशाह शद्दाद बिन आद था, जिसने तकब्बुर में आकर ज़मीन पर जन्नत बनाने का इरादा किया और सैकड़ों साल की मेहनत से एक जन्नत अर्ज़ी तैयार कर दी। मगर ये सब कुछ नाशुक्री और गुरूर पर खड़ा था। जब कौम जुल्म और शिर्क में हद से बढ़ गई, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने दावत दी कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और गुरूर छोड़ दो। लेकिन कौम ने उन्हें झूठा और दीवाना कहकर रद्द कर दिया और कहने लगे, हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल नसीहत करते रहे, मगर कौम के दिल पत्थर बन चुके थे। फिर अल्लाह का अज़ाब आना शुरू हुआ। बारिश रुक गई, चश्मे खुश्क हो गए, कहत ने पूरी कौम को घेर लिया और 3 साल तक ये सख्ती जारी रही। आखिर आसमान पर स्याह बादल जाहिर हुए, जिन्हें देखकर कौम खुशी से समझी कि बारिश आने वाली है। मगर ये रहमत नहीं, बल्कि तबाहकुन आंधी थी, जो 7 रात और 8 दिन तक चलती रही और हर चीज़ को बर्बाद करती चली गई। बुलंद जिस्म, शानदार महल और पूरी बस्तियां रेत में दब गईं, और सिर्फ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग महफूज रहे। ये वाक़या इंसानियत के लिए खुली वार्निंग है कि ताकत, दौलत और शान अगर अल्लाह की नाफरमानी के साथ हो तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है।